तो दोस्तों कैसे हैं आप। आशा है आप अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ड्यून। ये कहानी है भविष्य की, जब इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होगा, जो आसानी से ग्रहों तक की दूरी लाइट स्पीड में ट्रैवल करके तय करेगा। यहाँ इंसान कई प्लैनेट्स पे जाके बस चुका है। हर प्लैनेट पर एक राजघराना है उस पर्टिकुलर प्लैनेट को लीड करने के लिए, और सब राजघरानों को कंट्रोल करता है हाउस करीनो, जिसको सब सम्राट कहते हैं। सम्राट के पास बहुत लीथल एडवांस आर्मी है जिसको सादुकार नाम से जाना जाता है। इस कहानी में अरेकिस नाम का रेगिस्तानी प्लेनेट है जिस पर मिलान नाम का स्पाइस पाया जाता है, जिसके यूज से सुपर ह्यूमन एबिलिटी, लॉन्ग लाइफ, फ्यूचर प्रेडिक्शन, लाइट स्पीड ट्रेवल जैसी चीज़ें पॉसिबल है। साफ शब्दों में कहा जाए तो दवा एक गुण अनेक। और इसकी माइनिंग करता है हाउस हारकोनन, रेवन की लीडरशिप के अंडर। इस प्लेनेट के निवासी फ्रीमैन ये चाहते हैं कि हारकोनन उनके प्लेनेट को छोड़ के चले जाए, पर वो हमेशा हारकोनन की एडवांस वेपनरी के आगे हार जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सम्राट का हुक्मनामा आया और हारकोनन अरेकस प्लेनेट को छोड़कर चले गए। हम देखते हैं प्लेनेट कैलेटन को, जो हाउस एट्रेडिस के कंट्रोल में है। और आखिरकार हम इस कहानी के नायक को देखते हैं, पॉल एट्रेडिस, जिसके पिता लेटो एट्रेडिस इस प्लेनेट के राजा है। पॉल की माँ जादूगरनी होती है जो पॉल को माइंड कंट्रोल करना सिखाती है। उस दौरान पॉल अपनी माँ से कुछ सपनों में लगातार आते विजन्स के बारे में बताता है, जिसमें वो एक नीली आंखों वाली फ्रेमल लड़की को देखता है। और फिर हम देखते हैं गैलेक्टिक स्पेसशिप में सम्राट का दूत संदेश लेके आता है कि सम्राट चाहते हैं हाउस एट्रेडिस अरेकस पे जाके माइनिंग करे। लेटो एट्रेडिस के एडवाइजर्स को ये सही नहीं लगता, फिर भी लेटो एट्रेडिस राजशाही अंगूठी को चिन्हित करते हुए सम्राट के प्रति वफादारी दिखाता है। इसी दौरान पॉल की माँ जेसिका की नज़र सम्राट की तरफ से आई हेलेना पर पड़ती है, जो कभी जेसिका की टीचर थी। और इसी दौरान हेलेना को पॉल को देखकर कुछ अलग लगता है। फिर मुस्कुराते हुए पॉल अपने सेनापति डंकन से मिलता है, जिसके ऊपर जिम्मेवारी है अरेकस पे जाके सारा अरेंजमेंट करने की। इसी दौरान पॉल डंकन को कहता है कि मैंने तुम्हें सपने में मरते हुए देखा। डंकन इस बात को हंसते हुए नजरअंदाज कर देता है। लेटो एट्रेडिस अपने बेटे पॉल से कहता है शायद एक पॉलिटिकल चाल भी हो सकती है, पर हमें इसे एक मौके की तरह देखना चाहिए। हमेशा जिंदगी वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, हम बस कर्म कर सकते हैं, यही हमारे हक में है। हमें कर्म करना चाहिए। पॉल, मेरे बेटे, हमेशा याद रखना, इंसान को उसके कर्म बड़े बनाते हैं, ना कि उसका जन्म। पॉल गर्नी से कहता है आज मेरा कॉम्बैट प्रैक्टिस करने का मन नहीं है। गर्नी कहता है लड़के, बेवकूफ लड़के, जो दरिंदे हारकोनन तुम्हारी तरफ ब्लेड लेके आएंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा मन है कि नहीं, प्रैक्टिस करो। हम देखते हैं हारकोनन्स का प्लेनेट, जहां पर रेवन अपने लीडर बोरॉन से कहता है सम्राट ने सही नहीं किया, अरेकस के माइनिंग का काम लेटो एट्रेडिस को दे दिया। बोरॉन ने कहा सम्राट एट्रेडिस से जलता है और जलन विनाश लाती है। हेलेन, जेसिका की टीचर, पॉल से मुलाकात करती है और एक बॉक्स में हाथ रखने को कहती है। पॉल का ऐसा करते ही उसकी गर्दन पर हथियार रख कर कहती है निकाला तो जान से मार दूंगी। पॉल ने कहा बॉक्स में क्या है? हेलेना ने कहा दुख, दर्द, पीड़ा। इस दर्द से पॉल की रूह तक कांप जाती है, पर पॉल बॉक्स से हाथ नहीं निकालता और गर्दन को ऊपर करके आंखों से ऐसे देखता है जैसे एक शेर। तो हेलेना को लगता है शायद ये वही मसीहा है जिसका सबको इंतजार है। लेटो एट्रेडिस अपने पूरे जंगी बेड़े के साथ अरेकिस की तरफ रुख करता है। वहां पहुंचकर पॉल को लगता है कि यहाँ के फ्रेमन लोग उसे मसीहा की तरह देख रहे हैं, जिस पर जेसिका कहती है ये शायद हेलेना का काम है।
लेटो एट्रेडिस ने अरेकिस पे जाके हुक्मनामा दिया, माइनिंग शुरू करो। पॉल को जानकारी मिलती है इस प्लेनेट पर बहुत बड़े और भयंकर सैंडवॉर्म्स है जो आवाज़ सुनकर अपने शिकार का पता लगाते हैं। वो उनसे बचने का तरीका सीख ही रहा होता है, तभी दीवार से धीमे धीमे किलबॉट पॉल की तरफ आता है। पॉल उसे हवा में ही काट देता है। दीवार तोड़कर पता लगता है यहाँ इस किलर को हारकुनन्स ने काफ़ी टाइम पहले छोड़ा था। कहा जाए तो एक किलिंग ट्रैप था। हेलेन हाउस हारकन्स के प्लेनेट पर बोरॉन से मुलाकात करते हुए हाउस एट्रेडिस को ख़त्म करने को कहती है सम्राट के हुक्मनामे पर, और इन सब के दौरान जेसिका और पॉल को प्रोटेक्ट करने को कहती है। हेलेन के जाने के बाद बोरॉन अपने एडवाइज़र को ऑर्डर देता है, सबको मार दो। अरेकस पर डंकन लेटो एट्रेडिस की मुलाकात फ्रेमन लीडर स्टीलबर्ग से कराता है, जहां पर लेटो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हम हारकन्स की तरह नहीं हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। पर स्टीलबर्ग उनसे अपना काम खत्म कर यहाँ से जाने को कहता है। शाम को डंकन पॉल से मिलकर उसको कुछ गिफ्ट्स देता है जो इस प्लेनेट पर सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। और अगले दिन लेटो एट्रेडिस, पॉल और उसके कुछ एडवाइज़र्स माइनिंग साइट पर जाते हैं। देखते हैं हारकन्स की छोड़ी हुई मशीनों की हालत बहुत ख़राब है। तभी सम्राट की तरफ से अपॉइंट की हुई मेडिएटर आती है जिसका नाम काइन होता है, जो एक फ्रेमन है। वो सब हॉप्टर्स में बैठकर माइनिंग करती हुई मशीनों को देखते हैं जिसकी तरफ एक बहुत बड़ा सैंडवॉर्म बढ़ रहा होता है। माइनिंग मशीन को सैंडवॉर्म से प्रोटेक्ट करने वाली मशीनें ख़राब हो जाती है, जिसको देखते हुए लेटो एट्रेडिस अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ खुद जाता है। हॉप्टर्स में सेफली सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है और सैंडवॉर्म पूरी मशीन को निगल जाता है। वहां से आने के बाद पॉल की हालत कुछ सही नहीं होती। डॉक्टर ह्यू चेक करते हुए कहता है, ये माइनिंग के टाइम रेगिस्तान में स्पाइस के संपर्क में आने का इम्पैक्ट है जो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं बोरॉन सम्राट की आर्मी की एक बटालियन को लेकर अरेकिस की तरफ रुख करता है। रात के दौरान डॉक्टर ह्यू शील्ड डिफेंस को ऑफ कर देता है। लेटो एट्रेडिस की आंखें खुलती है। जब तक कि वे कुछ समझ पाते, डॉक्टर ह्यू उन पर डार्ट फायर कर देता है जिससे उनकी गर्दन के नीचे की सारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। डॉक्टर ह्यू लेटो से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मेरी वाइफ बोरॉन के कब्जे में है, इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा और उसको छुड़ाने की कीमत हो आप। डॉक्टर ह्यू लेटो एट्रेडिस की शाही रिंग निकालते हुए कहता है, मेरे ड्यूक, आपका वंश जिंदा रहेगा। और नकली दांत को ट्रांसप्लांट करते हुए इंस्ट्रक्शंस देता है, अगर आप इस दांत को तोड़ोगे तो जहरीली भाप हवा में छोड़ देना, ये आपकी और बोरॉन की आखिरी सांस भी हो सकती है। बोरॉन के इंस्टेंट सरप्राइज अटैक से लेटो की आर्मी के कुछ समझने से पहले बोरॉन की आर्मी उनकी वॉरशिप वेपनरी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी डंकन इस नरसंहार के बीच पॉल को ढूंढता हुआ आता है। पॉल और उसकी मां को बोरॉन के आदमी हॉप्टर में बिठाकर सैंडवॉर्म का शिकार बनाने के लिए ले जा रहे होते हैं। पॉल और जेसिका अपनी माइंड मैनिपुलेशन पावर का यूज़ कर उन सबको आपस में लड़ा देते हैं और बहुत मुश्किल से सेफली बच जाते हैं। पॉल और जेसिका बहुत अफसोस, दुख और निराशा से उस जलते हुए शहर को देखते हैं। वो एक बैग को देखते हैं जिस पर डॉक्टर ह्यू का निशान बना होता है, जिसमें सर्वाइवल किट होती है। उस बैग को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर ह्यू बोरॉन से अपनी वाइफ को छोड़ने को कहता है। बोरॉन डॉक्टर ह्यू के पास जाकर कहता है, उसे तो मैंने आज़ाद कर दिया, लो तुम्हें भी आज़ाद किया। उसे वहीं पर दरिंदगी से मार देता है। बोरॉन लेटो एट्रेडिस के पास आता है और कहता है, तुम्हारे वंश को तो मैंने ख़त्म कर दिया। लेटो एट्रेडिस कहते हैं, मेरा वंश जिएगा, और दांत को तोड़कर जहर को हवा में छोड़ देते हैं
जिससे बोरॉन के लोगों के साथ लेटो एट्रेडिस की भी मृत्यु हो जाती है। जब बोरॉन के आदमी जहरीली गैस को हटाने के लिए आते हैं तब रूम की सीलिंग पर हैरानी से बोरॉन को जिंदा और तड़पता हुआ देखते हैं। डंकन पॉल और उसकी माँ जेसिका को ढूंढ लेता है। हैरानी, अफसोस और दुखी मन से कहता है, ये कैसे हुआ, सबसे बेहतरीन राजघराना कैसे हार गया। डंकन काइन को साथ मिलाकर एक सुरक्षित जगह की तरफ जाते हैं, जहां पर पता चलता है इस कुल विनाश के पीछे सम्राट की साजिश थी। तभी वहां बोरॉन के आदमी आ जाते हैं। डंकन पॉल से कहता है, आपको जिंदा रहना होगा, और आखिरी अलविदा लेकर उनसे लड़ने चला जाता है। और वो महान योद्धा अकेला लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। इसी दौरान काइन भी मारी जाती है। पॉल अपनी माँ जेसिका के साथ हॉप्टर में एस्केप कर रहा होता है। तभी बोरॉन के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। सामने एक बहुत विशाल एक रेतीला तूफान आ रखा होता है। उनका हॉप्टर क्रैश हो जाता है, पर किसी तरह से उनकी जान बच जाती है। बोरॉन लिक्विड ट्रीटमेंट ले रहा होता है। तभी रेवन आता है। पॉल और जेसिका की सैंडस्टॉर्म में मौत की खबर सुनाता है। बोरॉन हुक्म देता है, प्रोडक्शन शुरू करो, स्पाइस के लिए ग्रह तक को निचोड़ लो और सारे फ्रेमेन्स को मार दो। पॉल और जेसिका फ्रेमेन के कबीलों को ढूंढने लगते हैं। उस दौरान एक सैंड वॉर्म उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो फ्रेमेन की मदद से बाल बाल बचते हैं। पॉल की नज़र कबीले पर जाती है। वहीं उसे स्टिंगर दिखाई देता है, जो कभी लेटो एट्रेडिस से मिलने आया था। हैरानी तो तब होती है पॉल को जब उसके सामने चानी नाम की एक लड़की आती है। ये वही है जो सपने और विजन्स में आती थी। स्टिंगर का एक आदमी पॉल को डेथ कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है। अगर पॉल नहीं लड़ता तो उसकी माँ जेसिका की जान को खतरा है। पॉल बहुत सोचने समझने के बाद चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। हालांकि पॉल ने आज तक किसी को नहीं मारा, फिर भी वो समय और स्थिति को देखते हुए अपने आप को तैयार करता है। कॉम्बैट के दौरान पॉल उस शख्स को मौका देता है कि घुटने टेक दो, पर वो पॉल को जान से मारना चाहता है। फिर भी ना चाहते हुए पॉल को उसे मारना पड़ता है। सबको पॉल में एक मसीहा की झलक दिखती है और कहा, मैं पॉल एट्रेडिस सम्राट का साम्राज्य खत्म कर इस प्लेनेट को आजाद कराऊंगा। दोस्तों, आशा है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा हो। अपना ख्याल रखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।